ठीक, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ गिवन है आपको डी और SS9 और आपको फाइंड करना है ए और A9। अब पहले मुझे एक बात बताओ, S9 से युवराज क्या बनेगी? एक इक्वेशन बन जाएगी। आयुष क्या बनेगी इससे? इक्वेशन। और इक्वेशन जो है वो ए और डी फॉर्मेट की होगी। उसमें अगर ये डी अगर प्लेस कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा? ए। अब ए भी है और डी भी है, तो क्या आप A9 नहीं निकाल सकते? ए प्लस ADD करके। ठीक है, ब्लूप्रिंट समझ में आ गया? आइए क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, किस तरीके से इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन कैसे बनाते हैं आयुष? S9 से अगर बनानी होगी तो बिल्कुल सही बात है, S9 पहले लिखेंगे 75, फिर S9 में फॉर्मूला लगा देंगे। SN का फॉर्मूला AND वाला बताना, N/2 ब्रैकेट के अंदर। बिल्कुल सही बात है, 2A प्लस। तो इसका मतलब S9 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मेरे को ये लिखना है, तो आइए लिखते हैं, कितना हो जाएगा? 9/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस। देखो वैसे तो आपको डी लिखना चाहिए यहाँ हिसाब से, लेकिन डी की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन ही है, तो आप डायरेक्टली प्लेस ही कर दीजिए इसमें। अब इस पूरी इक्वेशन में क्या चीज मिसिंग है? क्या हम ए कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर है यस, तो आइए कैलकुलेट कर दो भाई। ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे रहेगा आपके पास 9/2, यहाँ पे 2A प्लस 8/5। अब ये वाली चीज मैंने आपको सॉल्व करनी बताई थी। वैसे अगर अंदर देखें तो यहाँ 2 है और यहाँ 40 है, हम 2 कॉमन बाहर निकाल के इस 2 को कट भी कर सकते हैं। ये 2 क्या इस 40 को कट कर सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है। अगर आपको कट करने का इतना शौकीन है तो कॉमन निकाल के कट करो ब्रैकेट के अंदर से, तब होता है कट। अगर ब्रैकेट के अंदर कट कर रहे हैं तो कॉमन निकाल के कटता है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिए, ये गलतियां करते हैं अच्छे अच्छे बच्चे, कर जाते हैं इन गलतियों को। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको 2 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे रहेगा आपके पास 9/2। आपने 2 बाहर निकाल लिया, कितना रह गया अंदर? A प्लस 20। 2 से आप 2 कट कर देंगे, यहाँ हो गया 9। अब इस पूरी इक्वेशन में A मिसिंग है। आप चाहे तो इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, वरना इसके अपॉन में भी भेज सकते हो, डिवाइड में भेज दें, तो यहाँ रह जाएगा आपके पास A प्लस 20 इक्वल टू 3 से। वैसे मेरे ख्याल से कटिंग थोड़ी सी हो सकती है, 3 से कट कर रहे हैं, 3 2 6 और 5 3 15। इस 20 को हम उधर भेज रहे हैं, यहाँ जाएगा आपके पास 25/3 माइनस का 20, यहाँ पे आपके पास 3। बिल्कुल ट्रिक बताइए वैसे। 60 कितना हो जाएगा आपके पास? -35/3। दिस इज योर ए। अब ए भी है आपके पास और आपके पास डी भी है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? A9। तो उसके लिए तो शॉर्टकट है हमारे पास। A9 को डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं? A प्लस 8D। ठीक है, अगर A9 की जगह A17 होता तो क्या करते? A प्लस 16D, एक कम करते। बिल्कुल, A की वैल्यू कितनी है? -35/3, 8 और इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -35/3, 8 5 40। यहाँ पे आप 3 रखोगे, माइनस का 35 और प्लस का 85। कितना हो जाएगा आपके पास? ये 85/3। आयुष क्लियर है सुनना? ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ वाला डाउट में है किसी को तो बताइए। डाउट में है मैं भाई? देखो है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बोलो करवाऊं। गर्वित, लेट हिम स्पीक ऑन हिज बिहाफ। हाँ जी, मैं यू वांट मी टू डू क्वेश्चन नंबर 6? हाँ जी, पता भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 किसी का डाउट में है? मेरा 7 करेंगे। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, गिवन है आपको a इक्वल्स टू 8 और a n इक्वल्स टू 62 और s n इक्वल्स टू 210 और फाइंड करना है n एंड d। भाई जिस क्वेश्चन में a n और s n दोनों ही आ गए, उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार ना 3 फॉर्मूले हैं तुम पे टोटल, तीनों रख लो और तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा किस फॉर्मूले से शुरुआत करनी चाहिए। देखो आपके पास सबसे पहला तो जनरल टर्म का फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस, दूसरा वाला एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस, और एक और है आपके पास एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर। मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला ज्यादातर चूज करते हैं हम इसमें एक चीज मिसिंग हो, क्योंकि पूरी इक्वेशन में अगर एक चीज मिसिंग है तो निकाली जा सकती है। बीच वाले को देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें मुझे एस एन पता है, बिल्कुल। मुझे एन पता है, नहीं। मुझे ए पता है, बिल्कुल। मुझे ए एन पता है, बिल्कुल। पूरे इसमें एक ही मिसिंग है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा इसी फॉर्मूले से शुरुआत करें, ठीक है। इस साइड वाले को देख लेते हैं, एस एन पता है, पता है एन, नहीं पता ए, पता है एन, नहीं पता डी, नहीं पता। भाई दो चीजें हैं मिसिंग है, एक तो आपको ए नहीं पता ना, एक आपको एन नहीं पता और एक आपको डी नहीं पता। क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी भी तो दो वेरिएबल की बनेगी, और दो वेरिएबल की क्वाड्रेटिक तुमने अभी तक करी नहीं है। क्वाड्रेटिक बनानी ही है तो एक वेरिएबल की बनाइए, मतलब एक वेरिएबल मिसिंग हो क्वाड्रेटिक, ठीक है। पहले वाले को देख लेते हैं, ए एन पता है, ए पता है, एन नहीं पता, डी नहीं पता। इसमें भी कितने वेरिएबल मिसिंग है? दो। किस चीज को? ए एन वाले से बना लो और एक एस एन से बना लो, हाँ कर लो, वो भी चलेगा, बट अच्छा खासा बीच वाला फॉर्मूला यूज करो, एक ही चीज मिसिंग है उसे ही निकाल लो। अच्छा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकाल पाएंगे? एन एन निकल जाएगा। चलो एन निकलने के बाद अगर मैं ए एन की इक्वेशन बनाऊं और एन भी डाल दूं तो क्या निकल जाएगा? तो आप समझ रहे हो क्या करने वाले हैं? पहले पहले तो हम इसे यूज करेंगे और फिर हम इसे यूज करेंगे। समझ में आ रहा कैसे करें? तो क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन होगी यार कैसे शुरू करें, आपके पास टोटल 3 ही फॉर्मूले हैं, अपने आप बैठा लो, देख लो कौन से वाले में से शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। ए एन एस एन जब होता है, मोस्टली अगर ए एन एस एन दिया होता है तो ज्यादातर इसी से ही करते हैं, ज्यादातर लगभग 90% क्वेश्चन में इसी से करते हैं अगर ए एन और एस एन दोनों आ गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए एन। एस एन की वैल्यू कितनी है? 210। एन पता नहीं, ए 8 है, ए एन 62। तो कितना हो जाएगा भाई? ये आपके पास 70 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एन अपॉन 2, यहाँ पे 210। 2 से आप इसको काट सकते हो 35, एन को आपने अकेला कर दिया, 210 अपॉन में 35। 7 से कर रहे हैं 5 बार पे, 7 से कर रहे हैं 30 बार पे, 5 से कर रहे हैं 1 बार पे, यहाँ पे 6 बार पे। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? एन निकल गया, जो पहला वाला काम था वो हो चुका। दूसरे वाले के लिए मैं तो आपको वैसे, अगर आप थोड़ा सा इस पे भी गौर करो तो इस वाले पे भी देख लीजिए, अगर एन पता चल जाए तो एक ही चीज मिसिंग रह जाएगी, डी, वो भी निकाल। तो फॉर्मूला चाहे आप ए एन का बनाए चाहे आप बनाए एस एन का, दोनों से ही डी निकल जाएगा। वैसे मैं कहूंगा ए एन वाला बना लो, ए एन वाला थोड़ा सिंपल भी होता है सॉल्व करना। तो ए एन का फॉर्मूला क्या कहता है भाई? ए एन ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 62। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8। एन की वैल्यू आ गई 6 माइनस 1 और डी। तो यहाँ पे 62 माइनस का 8, यहाँ पे हो जाएगा 5d। 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपके पास? ये 54। 54 54 और अपॉन में 5 इक्वल्स टू 10.8 कर लीजिए, वो भी चलेगा। 1 और 0 और 0.8 नहीं दे रहा। तो डी की वैल्यू कितनी है?
10.50। फ्रैक्शन में छोड़ दे भैया तो प्रॉब्लम है नहीं। क्या चीज नहीं, ये 10.8 प्रॉपर निकल रहा है। देखो हाँ, इस चीज को भी क्लियर कर लेते हैं। कौन भैया, कभी कभी तो आप डेसिमल में कर देते हो, कभी कभी इसको फ्रैक्शन में ही रखते हो। भाई देखो, जैसे मान लो मेरा डी आया 10/3, और अगर मेरा डी आया 105 अपॉन में लेट इट बी 8, ठीक है, तो इसको तो मैं फ्रैक्शन में रखूंगा और इसको मैं डेसिमल में ले जा सकता हूं। इसको भैया फ्रैक्शन में क्यों रखोगे आप, इसको भी डेसिमल में ले जाओ। भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा मेरे को इससे। तो हिसाब मेरा कहता है 3.33333 बहुत सारा सारा यूज करो, और तू मेरे से यूज करवाना चाहता है बस 3.3। समझ रहा, हिसाब में थोड़ी बहुत गड़बड़ बैठेगी, थोड़ी बहुत बैठेगी, वो काफी है आपको 100 रोकने के लिए। तो फ्रैक्शन अगर आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग वाला, अगर फाइनल आंसर पूछ रहा है तब तो लिख लो डेसिमल में, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप उसको कहीं यूज करने वाले हो तो वो फ्रैक्शन में यूज करो, अगर आपका डेसिमल कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो। और अगर आपका डेसिमल टर्मिनेटिंग है, खत्म हो जाएगा कुछ डेसिमल्स के बाद, तो आप कर लीजिए डेसिमल में कन्वर्ट। अब जैसे यहां था, मैंने जब इसको कट करने की कोशिश करी इससे, तो 10.8 खत्म हो गया, अब इसके आगे कुछ है नहीं, तो मैं 54/5 की जगह डायरेक्टली 10.8 यूज कर सकता हूं, अलाउड है, सही है, क्योंकि ये खत्म हो गया ना, ये पूरा ही 54/5 है। लेकिन अगर मैं 10/3 को देखूं और अगर मैं इसका डेसिमल करूं, तो इसका डेसिमल होता है 3.33333, ऐसे आगे बढ़ता है। अब तुम जो है, तुम सिर्फ चाहते हो ये यूज करो, क्या पता इन थ्रीयों से फर्क पड़ रहा हो कहीं आंसर। बाहर लगा के कर ले, तो बाहर लगा के आप फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे जहां यूज होगा। इसीलिए क्यों रिस्क लेना है ना इस चीज का, क्या चला दीजिए, फ्रैक्शन ही चला गया। अगर मैं सिर्फ सिंपल सी बात आपको ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास ऐसा डेसिमल आ रहा है जो खत्म हो जाएगा, तब तो बेशक कर लो कन्वर्ट। और अगर तुम्हारे पास ऐसा डेसिमल आ रहा है जो खत्म नहीं हो रहा, तो प्लीज उसकी अप्रोक्स वैल्यू मत लीजिए, वो आंसर में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इधर आप, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा 10.8 भी सही है, 54/5 भी सही है, क्योंकि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, तो ऑब्वियसली बात है 10.8 भी बुरा नहीं है, सही है, वो चलेगा। ठीक है, ओके, समझ में आया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, आयुष क्लियर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 काफी हद तक मिलते जुलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम चीज है। ए एन कितना है 4, डी आपके पास है 2, और एस एन आपके पास है माइनस का 40। अच्छा मैं एक बार ना सेवेंथ का और लिख देता हूं यहाँ पे, अभी अभी हमने जो किया। सेवेंथ में क्या क्या गिवन था आपको, सेवेंथ में आपको एक तो ए दिया हुआ था 8, एक ए एन दिया हुआ था 62, और एक एस एन दिया। अच्छा दोनों में फर्क बता सकते हैं, दोनों क्वेश्चनों में क्या फर्क है। बहुत बढ़िया, इस वाले क्वेश्चन में तो डी गिवन है, ए गिवन नहीं है, और इस वाले क्वेश्चन में ए गिवन है, डी गिवन नहीं। भैया फॉर्मूलों पे क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूलों पे बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज से। कैसे, मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ तीनों। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एक एस एन का लिखा था हमने, एस एन इक्वल टू, और एक है आपके पास एस एन इक्वल टू, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इस वाले को हमने बड़ा इजीली टैकल कर लिया था, इस वाले क्वेश्चन को, सेवेंथ वाले को। आने के चांसेस इस क्वेश्चन के हाई हैं, काफी काफी प्रायोरिटी पे है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सेवेंथ वाला भी प्रायोरिटी पे है, बट ये 2 नंबर में आएगा, ये आपको आ जाएगा 3 नंबर में, ये थोड़ा सा बड़ा भी है क्वेश्चन। देखिए आप देखो इसका समझो, मेरे पास ए था, तो भाई हमने प्रेडिक्ट कर लिया था, ये रहा ए, ये रहा ए एन, और ये रहा आपके पास एस एन। पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग था, एन। हमने सोच लिया था कि हम इससे कर देंगे क्वेश्चन, और फिर इसके बाद इसमें लगा देंगे, फिर डी भी निकल जाएगा। ये हमारी अप्रोच थी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, जिसमें आपका डी मिसिंग है, ए दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं 8th क्वेश्चन को देखूं, तो आइए 8th क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा प्लान बनाते हैं। ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एन दिया नहीं है,
और ना ए दिया है, तो इसमें दो चीजें मिसिंग है। इसको रोका हुआ नहीं, खारिज मत करिए। अगर कोई ऐसी इक्वेशन नहीं मिली जिसमें एक चीज मिसिंग है बस खाली, तो हम इनको यूज करेंगे फिर आगे चल के। साइड वाले को देख लेते हैं। साइड वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है, एस एन, ठीक है, एन नहीं है, ए नहीं है, एन वो तो था ही नहीं पहले से, और डी वो है। इसमें भी कितने वेरिएबल मिसिंग है, दो। तो ये और ये दोनों बराबर सी हैं हमारे लिए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये बात थोड़ी छोटी है, इसको यूज कर सकते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी है, कर तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। चलो इसको देख लेते हैं। ए एन पता है, ए नहीं पता, अच्छा ए नहीं पता इसमें, एन नहीं पता और डी पता है। समझ रहे हैं, तीनों फॉर्मूले फ्लॉप हैं। 8th एक भी इक्वेशन ऐसी नहीं है। तो ए का पता होना बहुत जरूरी है। और अगर किसी, चाहे बेशक एक बार को डी पता ना हो, फॉर्मूलों से डी निकाला जा सकता है बड़ी इजीली, लेकिन अगर ए नहीं पता तो क्वेश्चन फंस जाता है पूरा पूरा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। अब भैया फिर हम क्या करें फिर इसमें, आप इसमें एक काम करिए, मैं तो आपको गाइड करूंगा। देखो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, इस वाले को ले लो और इसको यूज करो। इसमें भी दो वेरिएबल मिसिंग है, इसमें भी दो वेरिएबल मिसिंग है, बट चिंता मत करिए, आपके पास इक्वेशंस कितनी है, दो। जब इक्वेशन दो होती है और दो ही वेरिएबल मिसिंग होते हैं, तो सॉल्व किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है गर्वित? भैया थर्ड वाली क्यों नहीं यूज करी? पर थर्ड वाली दिखने में थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए नहीं करी। थर्ड वाली भी कर सकते हैं, जो बच्चे थोड़े से कॉन्फिडेंट हैं थर्ड वाली कर लीजिए। आइए इसको अप्रोच करते हैं। अब उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन से करें या एलिमिनेशन से करें। अगर इक्वेशन प्रॉपर बनी एन और ए की, तो कर देंगे किससे, एलिमिनेशन से। बट अगर ऐसी ऊट पटांग सी बनी तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। अच्छा एक चीज और बताओ, सब्स्टिट्यूशन मैं मतलब इक्वेशन लास्ट में ए में बनाऊं या एन में बनाऊं? एन में। क्यों? मिल जाएगी, फिर ए भी निकाल सकते ए भी तो मिल जाएगा, तो एन निकाल लेंगे, उसमें क्या है? कुछ भी निकाल लो। ना ना ना, तीसरी वाली में एन में, एन पे रेस्ट्रिक्शन होती है। बताओ रेस्ट्रिक्शन क्या होती है एन पे? एन कभी डेसिमल नहीं होगा, कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, एन कभी नेगेटिव नहीं होगा, नहीं होना चाहिए ना। ए पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, मतलब खारिज नहीं कर। देखो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो दो वैल्यूज आएंगी, ए की भी दो आएंगी और एन की भी आएंगी। फिर उस हिसाब से मैं तो आपको कहता हूं इक्वेशन फाइनल करो एन की। एन की इसलिए फाइनल करिए क्योंकि एन के अगर दो रूप आए भी, और अगर एक नेगेटिव हुआ एक क्या हुआ, पॉजिटिव, तो हमें पता है हमें करना क्या है, हमें पॉजिटिव वाला लेना है। लेकिन अगर आपने इक्वेशन बनाई ए की, तो उससे प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि आप किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ए तो तुम्हारा नेगेटिव भी होता है, डेसिमल भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, तुम मना कैसे कर दोगे उसे? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फाइनल इक्वेशन किसकी बनाइए, एन की, क्योंकि एन से आपके आंसर्स कैंसिल हो जाएंगे जो गलत वाले होंगे। एक ही बनाओगे तो आपको सारी वैल्यूज को लेके चलना पड़ेगा, फिर शायद ऐसा हो सकता है कि आपके एन दो बन जाए। ठीक है, तो मैं आपको फाइनल कर रहा हूं कि आप एन की इक्वेशन बनाइएगा फाइनल लास्ट। ठीक है, अप्रोच करें क्वेश्चन को। चलिए ए एन का फॉर्मूला बना रहे हैं पहले। 4 इक्वल्स टू, ए कितना है पता नहीं है, एन तो एन ही है, और डी 2। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे आपके पास ए, यहाँ पे 2n -2। इस 2 को मैं उधर भेज रहा हूं, ये 4 + 2 इक्वल्स टू ए + 2n। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास 6 इक्वल्स टू ए +। मैं भी इस इक्वेशन को कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? मैं दूसरी इक्वेशन और सॉल्व कर लेता हूं, फिर देखेंगे एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख देता हूं मैं आपके लिए, a + 2n = 6। अब थोड़ा अच्छा अच्छी भी दिखेगी इक्वेशन। इस वाले को देख लेते हैं, एस एन कितना है -14, एन कितना है निकालना है, ए कितना है, ए भी निकालना है, वो भी बेसिक है, और ए एन। अच्छा इस 2 को मैं अंदर से 4 से कट नहीं कर सकता क्योंकि बीच में क्या है प्लस, कॉमन निकाल नहीं सकता क्योंकि आगे ए है, निकाल नहीं पाएंगे। इस 2 को, ए की मात्र हमारे पास ऑप्शन बचता है, इस 2 को इधर भेज देते, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे n, यहाँ पर a+। अगर मैंने इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से,
तो ये an+4n बन जाएगा। मतलब समझ रहे हो, प्रॉपर इक्वेशन नहीं आ रही। तो मैं तो आपको गाइड करूंगा, आप क्या करिए ना, इसमें से तो a की वैल्यू निकाल लो। a को क्या लिख सकते हैं हम, और इसे बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसमें पुट करा दीजिए। कर रहे हैं ना अभी, कितना हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई कौन सा मल्टीप्लाई, ब्रैकेट से फिर इक्वेशन बदलती ना, इक्वेशन कुछ ऐसी आती, फिर -28 इक्वल टू an+4n। फिर क्या करते, फिर एलिमिनेशन से तो हो ही नहीं पाता, यहाँ an है, यहाँ पे देखो a ही है, तो वैसे भी सॉल्व नहीं होता एलिमिनेशन से। तो बेटर है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लीजिए। सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो अभी लगाओ, a की जगह डायरेक्टली वैल्यू प्लेस करा दी मैंने, कितनी 6 - 2n। यहाँ n है बाहर, a की जगह क्या लिखा है मैंने, और प्लस का, यहाँ पे माइनस का 28, यहाँ पे n, यहाँ पे 6 + 4 10 -2। अब आप इस n को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -28 इक्वल टू कितना 10n -2n स्क्वायर 24n कहां से। अब इन सबको पल्ली तरफ ले चलते हैं, यहाँ इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का 2n स्क्वायर -10n -28 इक्वल्स टू 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बन जाएगा n स्क्वायर -14 इक्वल्स टू 0 को नीचे भेज देते हैं, n स्क्वायर -5n -14। हाँ भाई कितना, -7 + 7 और 2 बना लेते हैं। आज 2 0 नहीं हो सकता, नहीं बात वो थी, मैंने बोला मैं इस चीज को 11th क्लास में बताऊं, पर मैंने बता दिया शायद आप, इस चीज का 0 होना किस पे डिपेंड करता है, वही चीज लिखिए, कुछ नीचे नहीं गया, ठीक है। बट इस लेवल पे शायद कुछ समझा नहीं सकते, जो बच्चे नॉन मैथ ले लेते हैं, मैथ्स में आ गए आप तो प्रॉपर समझिए होता क्या है, उस टाइम पे समझा दो। बाबू पिक्चर नहीं लग रही, थोड़ा ठीक से बैठ जाओ, कंधे पे लेट रही है उसके। यहाँ पर n स्क्वायर -5n -14 इक्वल्स टू 0। क्या वैल्यूज रखे भाई इसमें, 7 बिल्कुल। यहाँ पे n स्क्वायर, भाई पार्टिसिपेट करेंगे ना मीनाक्षी जी, नींद कतई नहीं आएगी, लेकिन मान, तो जब तक पार्टिसिपेट नहीं करिए ना तब तक ही आ रही नींद। कितना हो जाएगा भाई, -7n इक्वल टू 0 n कॉमन निकाल रहे हैं, -7 7 कॉमन n -7 इक्वल टू 0 n प्लस +1 लेनी है तो n + 2 इक्वल्स टू 0, n इक्वल टू -2 n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 7, या n की वैल्यू हो गई माइनस, तो फिर ये इक्वेशन ही गलत है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर दोनों के लिए सॉल्व करना होता है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन आपके पास n के ऊपर लगती है, तो मैं इसलिए आपको बोला था कि फाइनल इक्वेशन किसी बनाइएगा n की। अब अगर मान लीजिए अगर n की जगह भी यहाँ इक्वेशन अगर a की बन रही होती, तो क्या आप किसी भी वैल्यू को खारिज कर पाते क्या, आंसर है नहीं, क्योंकि a तो नेगेटिव भी हो सकता है, n नहीं होता नेगेटिव, n की या a की, भाई तो फिर एक क्वेश्चन ही गलत था, या तो आपने गलत किया है या फिर क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ही गलत हो सकता है। ठीक है, तो n इक्वल टू में कितना है यहाँ पर 7 आते ही फिर आपको यहाँ पे हेंस करके शुरू कर देना है, हेंस नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर मेरे ख्याल से n के साथ साथ हमें a भी निकालना था शायद इसमें, है ना, a निकालना है कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं n इक्वल टू 7, इस वाली इक्वेशन में a इक्वल टू 6 - 2n। इतना बुरा है, ऊपर से बुरी एक्टिंग और कर रहा है, कितना हो जाएगा यहाँ पे a इक्वल टू 6 - 14। तो चुप बैठता तो मैं कुछ कहता ही नहीं तेरे से, तो तू एक्टिंग दे रहा था पीछे बैठ के। आयुष दुनिया फॉलो कर रही है भाई तुम्हें।
ए इक्वल टू कितना है माइनस -8। ठीक है, तो ए और एन इस तरीके से। नमस्ते। हाँ जी, ए और एन ऐसे आंसर चेक कर लो। और क्या तो कर गया था इसके। कर गया क्वेश्चन नंबर 9 देखिए युवराज बाबू, इन सब ऊंचेपन से ऊपर आ जाओ प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। a इक्वल्स टू 3 n इक्वल्स टू 8। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ s लिखा हुआ है, ये है 192 मतलब और यहाँ फाइंड करना है आपको ये d। भाई देखो ये S1 नहीं है प्लीज, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ S लिखने का मतलब है कि ये SN है, ठीक है। हालांकि इनको SN दे देना चाहिए था हिसाब से, बट अगर S भी लिखा है तो आप इसे SN मानिए। भैया ये S1 क्यों नहीं है, हम तो इसे S1 ही मानते। बुक वालों देखो, अगर आपको ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा नेट पे भी चेक किया था इस चीज को, तो वो जो S है वो आप मतलब इसमें S को मिसप्रिंट नहीं किया, उन्होंने जानबूझ के S ही रखा है उसको। ठीक है, ये SN की वैल्यू है। हाँ तो ठीक है, S8 भी कह सकते हैं आप, S8 भी लिख सकते हैं आप। मैं अगर ये कहूं आपसे कि SN का फॉर्मूला बना लीजिए n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an वाला, इसमें SN आपको पता है, n आपको पता है, a आपको पता है, a n निकल जाएगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला भी था आपके पास, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस और इनटू में d। वैसे हमसे जो फाइंड करने के लिए बोला है an तो बोला नहीं है उन्होंने बोला है ad। तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इससे कर लो भाई, ये भी पता है, ये भी पता है, ये में से। हाँ वो भी सही है, ये तो वैसे भी आपस में इंटरकनेक्टेड है, लेकिन आप इसी फॉर्मूले को अगर डायरेक्ट यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली डी तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, आइए कर लेते हैं। SN इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट के अंदर प्लस n-1 into d। SN की जगह 192। SN की जगह क्या रखेंगे, 192। n की जगह अपॉन 2 ब्रैकेट 2 into 3 प्लस ब्रैकेट 8 - 1 into d ब्रैकेट 2 से मेरे ख्याल से कट सकता है इसको, वो भी ठीक था। 6 प्लस 9 चाहिए आपको, डी को अकेला करना, ध्यान रखिएगा। तो इस 4 को पहले उधर भेजिए, 4 से कट भी कर सकते हैं आप। 4 4 दा 16, 8 4 दा 32, 2 नहीं बच्चे, 3 बचे। 48 और माइनस का 6 7 यहाँ पे 42 6 पे कटे 7 6 42, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आयुष प्लीज। अब फिर बोल रहे हो तू, लास्ट उसको देख, रोज बिठाओ तेरे वहीं पर, ज्यादा टाइम देगा तो। S इक्वल टू कितना है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। फाइंड A, ये है क्वेश्चन। L दिया हुआ है, L स्टैंड्स फॉर, आप लास्ट टर्म उसको कहते हैं वैसे, ठीक है। AN भी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल टर्म्स ही 9 है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। कहीं ना कहीं ये A9 है, ये S लिखा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं S9 है, और N भी आपको क्लियर ये 9 है। फाइंड जो करना है वो आपको A फाइंड आउट करना। भाई A9 SN सब दिया ही हुआ है, तो SN वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। S9 यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं 9/2
यहाँ पे ए तो आपको मिसिंग ही है और A9। S9 की जगह आपको वैल्यू दिया हुआ है कितना 144। हाँ जी मैडम वैल्यू प्लेस कर रहे हो। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9/2। ए मिसिंग है और A9 की वैल्यू है 20। कुछ कटिंग वटिंग अंदर से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। दो का 2 को उधर भेज दीजिए, 9 को नीचे भेजिए। वैसे 9 से आप कट भी कर सकते हैं इसको। कितनी बार में भाई 16। 2 से उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 32। ए प्लस 28 9 से काटा है बाबू। ए आएगा 4 ए इक्वल टू 4 ए इक्वल टू 4 32 माइनस 28 तो ए की वैल्यू 4 ठीक है। तो ये आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी terms of AP of the AP 9 17 25 9 17 25 यहाँ पे इसलिए डैश है मस्ट बी। जिससे मैं पूछूं वही बताए प्लीज। टू गिव अ सम ऑफ 636। गर्वित बताइए क्वेश्चन में क्या चीज फाइंड आउट करने वाला। ये एपी है एक। एपी पता चलने से क्या क्या चीजों का जुगाड़ हो जाता है गर्वित। ए का और डी का। ए की वैल्यू कितनी है 9 और डी की वैल्यू 7 बताइए। जियो वाले पता नहीं क्या है आदर्श कॉलोनी में क्यों नहीं आ रहेगा। लोग पैसे नहीं देते क्या है। हाँ भाई पॉइंट। और आपको ये भी दिया हुआ है बोला ये एक एपी है। एन भी दे इस रखी है। एपी एन का दिया हुआ है। अच्छा अच्छा आपने एन बोला बाबा तो ध्यान दे ले भैया। 9 17 25 ऐसे करते 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 बोला कितनी टर्मों का सम 636 आएगा। ये है क्वेश्चन। तो मतलब आपको 636 सम दिया हुआ है ऑलरेडी। आपको तो बस नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको एसएन भी पता है 636। ठीक है गेट क्लोज कर डेट लगा दे रहे और पॉइंट क्या करना है आपको। चलिए फटाफट फाइंड आउट करके बताओ मुझे कितना है।